बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, तालीमी सिलसिले से जुड़े होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम साले नहम के सबक मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल पढ़ने जा रहे हैं जो कि उनके शागिर्द ख़ास मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का लिखा हुआ है। मुसन्निफ़ का तारुफ़ देखते हैं। 1837 में पैदा हुए और 1914 में इनकी वफ़ात है। अल्ताफ़ हुसैन हाली की पानीपत में पैदा हुए। 9 बरस के थे तो आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया। जदीद तर्ज़ की नज़में लिखी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। शायरी को पुराने आहंग ढंग से रंग से निकाला। गालिब के शागिर्द ख़ास, जैसे मैंने ज़िक्र किया, इसके बारे में एक राय दी जाती है कि गालिब को अगर हाली जैसा शागिर्द न मिलता तो शायद गालिब का वो मकाम मर्तबा ना होता जो आज है। तसानीफ़ अल्ताफ़ हुसैन हाली की हयात जावेद, यादगार गालिब, हयात सादी, मुकदमा शेर व शायरी तनकीद पे किताब और मद्दो जज़र इस्लाम यानी मुसद्दस हाली। क्योंकि ये तहरीक अलीगढ़ से वाबस्ता थे तो सर सैयद अहमद ख़ान उसके करता धरता। सर सैयद अहमद ख़ान ने इस मुसद्दस हाली के हवाले से जो बात की, कहा कि अगर जब मैं फ़ौत होऊंगा और अल्लाह की ज़ात मुझसे पूछेगी कि हाँ भाई सर सैयद बताओ क्या लाए, तो मैं उन्हें कहूँगा कि मैं हाली से मुसद्दस लिखवा लाया हूँ। इतनी अहमियत की हामिल है किताब। अज़ीज़ तलबा, यह था इनका मुख्तसरन तारुफ़। सबक को मैंने एक एक इक़्तिबास, एक एक सुर्ख़ी, एक एक इक़्तिबास का जो है वो हवाला दे रही है। इसमें पूरा इक़्तिबास है, मैं उसकी तफसील आपको बताता जाऊँगा। ये सबक के ख़ुलासे में आपको बड़े अहम आएंगे, अहमियत के हामिल हैं। शुरू होता है सबक मिर्ज़ा के अखलाक से। मिर्ज़ा गालिब के अखलाक कैसे थे? मिर्ज़ा गालिब बड़े वसी अखलाक के मालिक थे। हर किसी से बड़ी कुशादा पेशानी से मिलते थे। जो एक दफ़ा आपको मिल लेता था उसको हमेशा दूसरी दफ़ा आपसे मिलने का इश्तियाक रहता था, शौक़ रहता था कि मैं दोबारा मिर्ज़ा से मुलाकात करूं। दोस्तों के साथ इनका सलूक बड़ा अच्छा था। दोस्तों को देख के बाग बाग हो जाते थे। उनकी खुशी में खुश और उनके दुख में दुखी होते, उनके गम में गमगीन होते। अपनी कोशिश से बढ़ के उनकी मदद करते। आमदनी बहुत कलील थी मगर हौसला बहुत फराख था, बड़ा खुला हौसला था। फरमाइशें करते भी थे और लोग भी आपसे फरमाइशें करते थे और वो पूरी भी करते थे। अक्सर लोग आपको बेरंग ख़त भेजते थे, बेरंग ख़त बग़ैर टिकट के, उस पर भी खर्च आता है आपका। बुरा नहीं मानते थे, तंग दिल नहीं होते थे किसी भी हवाले से। तो आमदनी बहुत कम थी लेकिन दिल के बड़े खुले दिल के बंदे थे, कभी लालच नहीं किया था। साइलों के साथ आपका सलूक बड़ा अच्छा था। आपके घर के आगे लंगड़े लूले अपाहज पड़े रहते थे और कोई भी ऐसा नहीं होता था जो आपके घर के आगे से, आपके दरवाजे से, आपकी चौखट से खाली हाथ गया हो। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अपने से बढ़ के उनकी मदद किया करते थे। एक दोस्त, चींट का फरगल का किस्सा मैंने इधर हेडिंग बनाई है। एक दोस्त आपके पास आया, बहुत ठंड थी, उसने बेचारे ने बड़ा मामूली सा कपड़ा पहने हुए था और हालात की तंगी की वजह से, हालांकि वो मिर्ज़ा के बकौल के वो दोस्त बड़े अमीर कबीर थे, कभी उन्होंने आम कपड़ा नहीं पहना था, बड़े कीमती कपड़े पहनते थे। तो आज जब उनको इस हालत में देखा तो दिल भर आया, गुर्बत आ गई थी उस पर। मिर्ज़ा का दिल भर आया कि यार ये देखो ना, कभी एक वक्त था जब इस बड़े कीमती सूट पहना करता था, कपड़े पहना करता था, आज देखे इसकी हालत। तो मिर्ज़ा ने उसे कहा कि ये आपने चीड़ का फरगल कहाँ से बनवाया? तो उसने कहा आज ही बन के आया है।
तो कहा मुझे बड़ा इसकी वज़ाक़त है, इसकी बड़ी पसंद आई है, मुझे बड़ा पसंद आया है, तो ये मैं आपसे लेना चाहता हूँ। लेकिन फिर कहता हूँ कि आप क्या इधर इतनी ठंड में, इतने जाड़े में आप क्या पहन के जाएंगे। फिर इतने में अपना जो मालीदा बेहतरीन ओवरकोट, एक वो कोट था, कमीज़ था आपका, वो आपने उस दोस्त को ला के दिया और वो पतला सा उसके तन से उतरवा लिया और ख़ुद जेब-ए-तन कर लिया। असल में यही था कि उस दोस्त पे तरस आ गया था, रहम आ रहा था कि ये दोस्त मेरा कभी भी इस हालत में नहीं होता था जिस हालत में ये आज है। मिजाज में ज़राफ़त आपके मिजाज की ख़ास खूबी थी। मज़ा, बातों बातों में मज़ा बहुत करते थे पेश आपके यहाँ। दोस्तों के साथ भी बहादुर शाह ज़फ़र ने पूछा आपसे कि हाँ मिर्ज़ा रमज़ान गुज़र चुका, तो हाँ भाई मिर्ज़ा आपने कितने रोज़े रखे, तो कहा जनाब एक नहीं रखा। तो वो किसी ने कहा कि भाई रमज़ान में तो शैतान भी जो है वो बंद कर दिया जाता है, जकड़ लिया जाता है, तो आज भी आप शराब पी रहे हैं। तो कहता है ये वही तो कमरा है जिसमें शैतान को बंद किया जाता है। आप खुद को इन आदमी का शैतान आदमी है। तो मज़ा, ज़राफ़त, मज़ा बहुत था आपकी तबीयत में। दीवान जी को रुका लिखने वाले बात फ़ज़लुल्लाह को, दीवान जी फ़ज़लुल्लाह, वो कहते हैं कि एक दफ़ा इनके इलाके में आए, इनके घर के करीब से आगे से गुज़रे और सवारी रोक के इनसे मुलाकात न की। तो इनको पता चला कि फ़लाँ साहब आज आए हुए थे, तो रुका लिख के भेजा कि कासिद को भेजा कि ज़रा जाके रुका दे आओ। और रुके में लिखा कि जनाब आज आप लोग हमारे जो है वो इलाके में आए, दौलत खाने के आगे से गुज़रे, गरीब खाने के आगे से, लेकिन हमारी इतनी नाअहली, हमें इल्म ही ना हुआ, हम आपको जो है वो लेने के लिए क्यों ना पहुँचे, आपसे मुलाकात के लिए क्यों ना पहुँचे। तो कुछ बात ये नहीं थी कि मेरी नाअहली है, इंसान को क्या पता कि कब कौन आए। आने वाले को पता होता है कि मैंने फ़लाँ जगह पहुंचना है तो वो बता दे, लेकिन सिर्फ़ अगले को जो है ना, अगले दोस्त की उसको जताना था कि भाई तुम आए हो, मुझे पता चल गया है, तुम इधर आए हो लेकिन मेरी तरफ नहीं आए। तो फ़ौरन दीवान जी ने उधर से मोटर कार की और फ़ौरन जनाब गालिब साहब से दोबारा फिर मिलने के लिए आ गए। ऐसे शख्सियत। फ़वाका में आम, फलों में, खाने पीने में आम बड़ा पसंद था। खरबूजा भी कहते हैं लेकिन उसको बस कुमड़ा ककड़ी ही कहा करते थे, शौक़ से इतना नहीं खाते थे, खाते ज़रूर थे। लेकिन आमों से कभी इनकी तबीयत सैर नहीं होती थी। दोस्त, आमों की फसल में दोस्त मुख्तलिफ़ इलाक़ों से भेजा करते थे। बाज़ जगह मैंने देखा है कि मुल्तान का भी ज़िक्र आता है कि मुल्तान से भी आम मंगवाते थे, क्योंकि यहाँ के मुल्तान मुल्तान के आम बहुत मशहूर हैं। लुंगी, चादर, सिंधी, अजरक, टोपी, ये ज़रूर है, ख़त में उनका ज़िक्र आता है, ये ज़रूर उन्होंने मंगवाई भी हैं। तो आमों से कभी तबीयत इनकी सैर नहीं होती थी। एक दिन बादशाह के साथ सफ़र कर रहे, एक दिन बादशाह के साथ बाग़े महताब या बाग़े हयात में टहल रहे थे, जहाँ के आम सिर्फ़ बादशाह या उनकी बेगमात सलातीन ही खा सकते थे। बादशाह के बच्चे ही खा सकते थे, बादशाह खा सकता था, उनकी बेगमात खा सकती थी। तो ये बड़े हैरानी से कभी इधर उधर देखें तो बहादुर शाह ने पूछा मिर्ज़ा क्या देखते हो ऊपर, तो कहा देख रहा हूँ जनाब कि किसी आम पे मेरा या मेरे बाप दादा का नाम लिखा हुआ है। ज़राफ़त भी थी, लेकिन आम के हवाले से जो है वो कभी भी पीछे नहीं हटते थे। और फिर बादशाह ने एक बेहतरीन उम्दा आम्बों की जो है वो एक टोकरी तैयार करके इसके घर में भिजवाई कि ये तो बड़ा मुँह फट सा बंदा है, इसने तो ना करनी कोई नहीं, मांग लेता है जो भी इसको चीज़ पसंद आती है तो भाई पहुँचाओ आप उसके यहाँ। तो आम के हवाले से मिर्ज़ा की राय ये है, सबसे आखिर में बात हुई है कि वो कहते हैं कि मीठे हों और ज़्यादा हों। एक दावत में ऐसे ही एक महफ़िल में बैठे थे तो सब अपनी अपनी राय पेश कर रहे थे। तो मिर्ज़ा से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जनाब मेरी तो एक ही राय है कि मीठे हों और बहुत ज़्यादा हों। तो अज़ीज़ तलबा, ये था मिर्ज़ा गालिब के तो ख़साइल का ख़ुलासा। इन्हीं निकात को आप इकट्ठा करके लिख दे, ख़ुलासा हो जाएगा, तफसील से बयान कर दे, इससे आपको सवाब हो जाएगा। मज़ीद अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।